अंतरिक्ष विज्ञान की जब भी बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले दो नाम आते हैं, इसरो और नासा। आइए आज इन दोनों दिग्गजों का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करते हैं। लेकिन आज हम रॉकेट या विज्ञान के मुश्किल सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस चीज की बात करेंगे जो इन सबको चलाती है, यानी पैसा और अर्थशास्त्र। सच मानिए, जब हम इनके खर्चों की तुलना करते हैं तो जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो सचमुच चौंकाने वाले हैं। चलिए इस पूरे गणित को समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि वास्तव में अंतरिक्ष मिशनों पर ज्यादा पैसा कौन खर्च कर रहा है, और वो भी कितना ज्यादा। जब हम इन दोनों एजेंसियों के बजट को आमने सामने रखकर देखते हैं तो दोनों के बीच का अंतर इतना विशाल है कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। मतलब ये अंतर कोई 19-20 का नहीं है। ठीक है, तो सीधे असल आंकड़ों पर आते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा इसरो, जिसका कुल सालाना बजट लगभग 13,500 करोड़ रुपए के आसपास रहता है। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन जरा रुकिए, अब दूसरी तरफ नासा को देखते हैं। नासा का वार्षिक बजट इसरो के बजट से पूरे 16 गुना बड़ा है। जी हां, 16 गुना। ये कोई छोटा मोटा वित्तीय अंतर नहीं है, ये सच में एक बहुत ही अविश्वसनीय फासला है। अब यहां ध्यान देने वाली एक बहुत ही जरूरी बात है। इसरो का ये जो 13,500 करोड़ रुपए का बजट है ना, ये किसी एक खास मिशन या प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतने ही पैसों में इसरो पूरे साल का अपना सारा काम करता है। इसमें हर एक सैटेलाइट के निर्माण, हर एक रॉकेट की लॉन्चिंग, सारे वैज्ञानिकों की सैलरी और पूरे साल के सभी ऑपरेशंस पूरी तरह से शामिल हैं। ये अपने आप में कमाल के मैनेजमेंट और एफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए अब इन सालाना बजट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एफिशिएंसी असल में कैसे काम करती है। इसे समझने के लिए हम किसी एक खास मिशन की बात करते हैं। तो सीधे चलते हैं इसरो के सबसे ऐतिहासिक और दुनिया भर में मशहूर मिशन की ओर, मार्स मिशन, जिसे हम सब मंगलयान के नाम से जानते हैं। इस अकेले मिशन ने इसरो की अद्भुत कार्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में बनवा दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। मंगलयान मिशन की कुल लागत थी मात्र 450 करोड़ रुपए। जी हां, सिर्फ 450 करोड़। और इतने ही सीमित बजट में इस अंतरिक्ष यान ने 680 मिलियन किलोमीटर की वो विशाल और जटिल दूरी तय कर ली। अंतरिक्ष में इतनी लंबी यात्रा और इतना कम बजट। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि अगर हम इस पूरी लागत और तय की गई दूरी का गणित बैठाएं तो नतीजे सच में हैरान कर देते हैं। पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाने का जो खर्च आया वो प्रति किलोमीटर केवल 6 रुपए 60 पैसे था। मतलब लिटरली सिर्फ 6 रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर। ये आंकड़ा तो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। अगर इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो 6 रुपए 60 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च सड़क पर चलने वाले किसी आम ऑटो रिक्शा के किराए से भी काफी कम है ना? मजेदार बात। इतने कम खर्च में तो आज के समय में शहर के अंदर ऑटो वाले भी जाने को तैयार नहीं होते, और इसरो ने इतने ही रेट में एक पूरा का पूरा अंतरिक्ष यान सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तस्वीर को और साफ करने के लिए इसी साल हुई एक और लॉन्चिंग से इसकी तुलना करते हैं। इसी समय के दौरान नासा ने भी अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था मेवन। अब जरा दोनों के खर्चों को आमने सामने रखते हैं। जहां एक तरफ इसरो के मंगलयान की कुल लागत 450 करोड़ रुपए थी, वहीं नासा के इस मेवन मिशन की लागत 5,700 करोड़ रुपए आई। सीधे शब्दों में कहें तो इसरो के खर्च से पूरे 12 गुना ज्यादा पैसा इसमें लगा। लेकिन यहां सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ये है कि इन दोनों ही मिशनों का अंतिम परिणाम बिल्कुल एक जैसा था। जी हां, बिल्कुल वही कक्षा और वही लाल ग्रह। 12 गुना ज्यादा कीमत चुकाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि नासा का यान किसी और मंगल ग्रह पर पहुंच गया। अंतिम मंजिल और वैज्ञानिक लक्ष्य दोनों के लिए एक समान ही थे। तो चलिए, ओवरऑल बजट और बड़े मिशनों की बात तो हो गई। अब इस तुलना को एकदम माइक्रो लेवल यानी सबसे बुनियादी स्तर पर ले चलते हैं। एक सिंगल रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की लागत असल में कितनी होती है? आइए इन अलग अलग एजेंसियों के रॉकेट लॉन्च कॉस्ट पे एक नजर डालते हैं। और ये बड़ी ही खूबी से दर्शाता है कि असल में पूरा खेल क्या है। इन लॉन्चिंग लागत के आंकड़ों को देखिए, ये बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV से। इसे लॉन्च करने की लागत करीब 212 करोड़ रुपए आती है। इसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी SpaceX के फाल्कन 9 को देखें तो उसकी लागत थोड़ी बढ़कर करीब 570 करोड़ रुपए तक आती है।
लेकिन जब हम नासा के SLS रॉकेट की तरफ देखते हैं तो ये आंकड़ा एकदम से एक भारी छलांग लगाता है और सीधा 35,000 करोड़ रुपए प्रति लॉन्च पर पहुंच जाता है। इन सब बातों से अंत में एक चीज बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाती है। इसरो ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार या इनोवेशन के मामले में किसी को भी पैसे से पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी से ज्यादा खर्च नहीं किया। और ये तथ्य एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में भारी भरकम खर्च का सीधा संबंध बेहतर इनोवेशन से है? कैसे कोई संगठन इतने कम वित्तीय संसाधनों के बावजूद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को जन्म दे सकता है? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा।